एक ब्रह्मांड में अनंत आकाश गंगाएं होती हैं। तो आकाश हमारे वेदों के अनुसार आकाश गंगा क्या है, जो जिसको साइंटिस्ट आकाश गंगा मानते हैं? आकाश गंगा होती है हमारे लोक में, इस ब्रह्मांड के अंतर्गत जो छोटे छोटे हमारे तारागण हैं, इन तारागणों में दिव्य लोक होते हैं। उन दिव्य लोकों में सूक्ष्म आत्माएं रहती हैं फल भोग करने के लिए। बस उतना सा उसका सेंस है, और कुछ वहां कर्म वर्म कुछ नहीं। जी महाराज जी, तो इसका मतलब एक ब्रह्मांड में अनंत आकाश गंगाएं। हाँ महाराज जी, ऐसा वो ब्रह्मांड की जो लिमिट है वो सब अलग अलग है। जैसे हमारे ब्रह्मांड की लिमिट सबसे छोटी है, चतुर्मुखी ब्रह्मा का ब्रह्मांड है। ऐसे 10 मुखी, करोड़ मुखी, अरब मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड होते हैं। इतने मुख वाले ब्रह्मा के उतने बड़ा ब्रह्मांड होता है। सब में होती है आकाश गंगाएं, सब में होते हैं स्वर्गलोक, और सब में होते हैं बैकुंठ। सब असंख्य, कोई चीज संख्या में बद्ध नहीं है भगवान की, सब चीज असंख्य है। महाराज जी, ऐसा कैसे कहा कि ये ब्रह्मांड केवल 50 करोड़ योजन लंबा है? हाँ, तो बहुत छोटा हो गया महाराज जी। हाँ, बहुत छोटा, सबसे छोटा ही तो है। चारे मुंह तो है ब्रह्मा के। महाराज जी, वो तो एक आकाश गंगा से भी छोटा हो जाता है फिर। 50 करोड़ योजन, तो एक आकाश गंगा ही उससे बड़ी हो जाती है महाराज जी। क्यों? जैसे महाराज जी, पृथ्वी से जो सूर्य है यही 9 करोड़ मील है। तो आकाश गंगा के मध्य केंद्र से सूर्य तो 50 करोड़ से बहुत अधिक है दूरी इसकी। 50 करोड़ योजन वो सीधा है गोलाई में, तो 50 करोड़ का उतना 9 गुना करो, उतना बड़ा है ब्रह्मांड। उसमें सूर्य एक ही है, चंद्र एक ही है, लेकिन आकाश गंगा के जो तारागण हैं वो बहुत सारे हैं। महाराज जी, पंचतन मात्रा, कहीं ऐसा कहा गया है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंचतन मात्राएं हैं, और सृष्टि के अध्याय में ऐसा आता है कि ये परमाणु पंचतन मात्राएं हैं। तो परमाणु तो स्थूल चीज हो गई, परमाणु तो स्थूल चीज है। तो पंचतन मात्रा वास्तव में क्या है? पंचतन मात्रा परमाणु नहीं है, परमाणु वस्तु है एक। अणुक, ज्वणुक, त्रिणुक, वो सब परमाणुओं से सृष्टि होती है। परमाणुओं की पहली अवस्था जो होती है सूक्ष्म, वो पंचतन मात्रा होती है। जैसे प्रकृति सूक्ष्म, महान सूक्ष्म, अहंकार सूक्ष्म, अब पंचतन मात्रा सूक्ष्म। अब इसके बाद जब अणु शुरू हुआ, अब स्थूल शुरू हुआ, तब जाके सृष्टि हुई स्थूल। कहीं कहीं ये जिक्र आता है कि वेद त्रय, 3 वेद। तो 4 वेद होते हुए वेद त्रय क्यों? वेद एक है, वेद में कम। पहले एक वेद था, फिर वो 3 हुआ, फिर वो 4 बना दिया उसको वेद अभ्यास में, यज्ञादिक क्रिया के लिए। इसलिए 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तीनों बातें शास्त्रों में लिखी हुई है। जब विभाग हो गया तो 4 हो गया, और वेदा जब 3 विभाग नहीं हुआ था तो 3 रहा, और 3 के पहले वेद में कम। भागवत ने कहा है ना, वेद में कम चतुर्विधम, एक वेद को 4 भाग में विभक्त कर दिया। और वेद में भी अलग अलग हिसाब है, पुराण में भी अलग अलग है। स्वर्गलोक में 100 करोड़ का पुराण है, हमारे यहाँ 4 लाख का है। मृत्युलोक में डिटेल है, कहीं संक्षेप है। बाकी स्वर्ग में, जब स्वर्ग में कर्म ही नहीं है तो वहाँ पुराण है, ऐसा क्यों? वहाँ उसकी क्या? वेद है, पुराण है, कामधेनु है, सब कुछ है वहां पर, लेकिन वहां के किए हुए कर्म को नोट नहीं किया जाता। देखो, बैल के, गाय के, भैंस के आंख है, मुंह है, नाक है, मन है, बुद्धि है, खाता है, पीता है, गुस्सा करता है, मारता है, हिंसा करता है, लेकिन वो नोट नहीं होता, भोग योनि है।
ऐसे वो भोग योनि बनाई गई है, उसके कर्म को नोट नहीं होता। कर्म सब वहां भी होता है, दैत्यों का, राक्षसों का युद्ध होता है, तमाम सब होता है। जब ज्ञानी का अंतःकरण निवृत्त हो जाता है तो ब्रह्मानंद का भोग कैसे करता है बिना अंतःकरण के? आत्मा भोग करता है, मन नहीं। मन के बिना आत्मा, चेतन शक्ति है ना आत्मा, वो आत्मा प्लस मन भी भोग करता है भक्तों का, और केवल आत्मा भी भोगता होता है भगवान के आनंद का, ब्रह्मानंद का। और आनंद भी वो चेतन होता है, जड़ नहीं होता ब्रह्मानंद। तो आत्मा ब्रह्मानंद का अनुभव करता है निर्विकल्प, वो सविकल्प नहीं होता, आनंद मग्न रहता है। जैसे कोई शून्य स्थिति रहे, ऐसी स्थिति रहती है, उसको निर्विकल्प कहते हैं। संकल्प विकल्प नहीं होता। और भक्तों का संकल्प विकल्प वाला रस मिलता है द्वैत का, इतना अंतर है। महाराज जी, संसारी सुख दुख का जो भोग है वो तो अंतःकरण में ही होता है। हाँ, संसारी सुख दुख का भी अंतःकरण से होता है, और प्रेमानंद भी द्वैत अंतःकरण से होता है। ये दोनों द्वैत के हैं। और अद्वैत जो होता है, जैसे सुषुप्ति अवस्था में अद्वैत होता है जी, आत्मा को सुख मिलता है ना, जब आप कहते हैं सुख महमस्वाप्तम, तो उस समय जो सुख मिलता है वो बिना अंतःकरण के मिलता है जी, सुषुप्ति अवस्था में जी। तो इसी प्रकार समाधि में या अंतःकरण की निवृत्ति पर अनंत आनंद युक्त हो जाता है आत्मा। महाराज जी, संसारी सुख को भी आत्मा ही भोग करती है, लेकिन अंतःकरण के माध्यम से। हाँ, माध्यम से। वहां अंतःकरण अंडरस्टूड है उसमें। और क्या महाराज जी, ये फिर हम जब भक्ति के प्रसंग में आते हैं तो काकभुषुंडी के प्रसंग में कहते हैं कि ज्ञानी तो भगवान में लीन हो गया, अगर कोई रसगुल्ला बन गया तो उसको रसगुल्ले का सुख नहीं मिलेगा, इसलिए मोक्ष में तो सुख है ही नहीं। तो ये दोनों ये कहना है गलत, ये तो मजाक है एक तरह का। वास्तव में ऐसा नहीं है। आत्मा तो अलग रहता है, आत्मा की समाप्ति नहीं हुआ करती, और आत्मा में परमात्मानंद, ब्रह्मानंद जिसे कहते हैं, वो निर्गुण निर्विशेष निराकार का आनंद मिलता है, इफेक्ट है। लेकिन वो द्वैत का नहीं होता है, इसलिए हम ऐसा कह देते हैं कि वो आनंद बन गया। एक बोलने की भाषा है, ऐसा नहीं है। आनंद तो मिलते ही है, वो अलग रहता है। परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम स्वेन रूपेण, अपने रूप में रहते हुए वो परात्पर को प्राप्त करता है। उसका अपना स्वरूप नष्ट, जीवात्मा कैसे नष्ट होगा, वो तो रहेगा ही। परमात्मा में मिल करके भी रहता है। इसीलिए हम कहते हैं नद्यश्चंदमाना समुद्रे स्तंग गच्छन्ति। जो नदी समुद्र में मिली है वो देखने को तो खारा हो गया पानी, लेकिन वो मीठा पानी उसके अंदर मिला है, उसका अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ है, आनंद मिलता है। लेकिन वो प्रेम आनंद के आगे तुच्छ है, इसलिए अनेक शब्द बोल दिए जाते हैं। अरे खारा बोल देते हैं, निर्वाण लवणाम भाषा, ऐसा महापुरुषों ने कह दिया। वो तो नमकीन समुद्र है ब्रह्मानंद। तो मैं जी, मतलब प्रेमानंद की तरफ ही लोग आकर्षित हों, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि मोक्ष में सुख नहीं मिलेगा। बस मुझे, लेकिन जब पूरा दिन, अब एक दिन समझो बैठ जाते हैं साधना के लिए, तो सुबह से लेकर रात तक तो रुक ध्यान नहीं हो सकता। कभी होता है, कभी नहीं होता। नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, प्रारंभ में नहीं हो सकता ऐसा बोल। अभ्यास से तो होता ही है सब। शुरू में किसी का 24 घंटे में 10 मिनट होता है, किसी का 1 घंटे होता है 24 घंटे में, किसी का 2 घंटे, किसी का 10 घंटे, किसी का 24 घंटे। साधना की अवस्था के अनुसार लोगों को फीलिंग होती है अलग अलग ढंग से।
और किसी को 24 घंटे में 24 मिनट भी नहीं होते।